हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगले वीडियो में एक और प्यारा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके पास। तो अपने पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं, साथ में आप नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। पहले हम डिस्कस कर लेते क्या है। यहाँ कुछ डेट्स गिवन है, 1/4/2020 को और 31/3/2021 को। क्या लिखा हुआ है? मशीनरी का वैल्यू दे रखा है 1/4/2020 को 6 लाख, 31/3/2021 को 9 लाख। ठीक है, यहाँ लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, 1/4/2020 को 1 लाख का, 31/3/2021 को 150 1.5 लाख का। ठीक, नीचे क्या लिखा है? द मशीनरी कॉस्टिंग 150, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन देयर ऑन 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 25। क्या मतलब है? द मशीनरी कॉस्टिंग, कोई मशीनरी है जिसका कॉस्ट कितना था 150, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन देयर ऑन, उस पर कितने का 90 का लगा और उसको बेचा कितने में 25 में। हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना है जो यहाँ पे आपको दे रखा है। अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज्ड, ठीक, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वही फाइंड करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और इसका ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ का ट्रीटमेंट किसमें? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो पहले समझाता हूँ, जब भी आपको मशीनरी या कोई भी एसेट्स और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इन्फॉर्मेशन हो, तो अब दो लेजर बनाना है हमें। ये पार्टिकुलर लेजर जो हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वो हमें करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए वो लेजर बनाना पड़ेगा। और मशीनरी के लेजर से 2-3 चीज़ पता चल सकता है आपको। लाइक क्या क्या? ड्यूरिंग द ईयर कितना आपने मशीन को खरीदा है, कितने का बेचा है। डेप्रिसिएशन तो चलो इससे निकल ही जाएगा, और प्रॉफिट और लॉस, तो ये 3 चीज़ तो मशीन के लेजर से हमें पता चल ही जाएगा। तो हम बनाते हैं दोनों का लेजर, बनाएंगे मेरे साथ साथ मशीनरी अकाउंट। आप अपने पास प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेंगे। यहाँ स्पेस चूँकि कम होता है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, और फॉर्मेट आप साथ में कॉपी पे अपने बना कर चलेंगे। ठीक है, दूसरा लेजर बनाना हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मैं थोड़ा सा बेसिक्स से ही समझा कर चलूँगा आपको, तो आप भी साथ में पूरा फोकस्ड होकर समझेंगे। देखो, जो बैलेंस पहले दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग, उसे ट्रांसफर कर दो। ओपनिंग 60 लाख, क्लोजिंग 9 लाख। मशीन में डेबिट नेचर होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था। तो डेबिट अगर यहाँ जाएगा, आई मीन टू से कि अगर ओपनिंग यहाँ जाएगा तो क्लोजिंग यहाँ जाएगा। तो बैलेंस BD कितने का है? 6 लाख का। क्लोजिंग कितने का? 9 लाख का। लिख दिया हमने। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 1.5 लाख। देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर होता है क्रेडिट, जैसे कि मशीन का नेचर होता है डेबिट। तो अगर मशीन का नेचर डेबिट है तो हमने ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड लिखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, तो ओपनिंग वैल्यूज का हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD कितने का? 1 लाख रुपीज़। अगर ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर जाना है, तो बैलेंस CD 150। अब मेरे साथ कुछ आप एंट्रीज पास करेंगे जो मैं यहाँ पे अभी आपको समझाऊंगा। द मशीनरी कॉस्टिंग 150 का कोई मशीन था, उस पर डेप्रिसिएशन लगा कितने का? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगे, चाहे मशीन पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगे, दोनों ही केस में हम क्या एंट्री पास कर सकते हैं? देखिए कितने का लगा है? 90 का। अगर मैं यहीं पे आपको एंट्री करके दिखाऊं तो आप एंट्री लिख सकते हैं। एक्यूमुलेटेड को मैं ACC शॉर्टकट में लिख दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन पर लग रहा है टू मशीनरी, कितने का? 90 का। इस एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, हमारे पास लेजर मशीन का भी, हमारे पास लेजर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी है, और जर्नल में भी दोनों चीज़ आ रहा है। जब भी ऐसा हो कि आप जो जर्नल में 2 चीज़ दिख रहा है और दोनों चीज़ का लेजर आपके पास है, तो दोनों लेजर में हम आपको ये
हमें अपने पास ये ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीन, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में अगर इस लेजर को इस एंट्री को ट्रांसफ़र करना है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू मशीन, कितने का, 90,000 का। और मशीन अकाउंट में क्या होगा, देखो मशीन क्या है यहाँ पे, मशीन, तो मशीन खत्म हो गया तो बचा क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आप बोल सकते हो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का, 90 का। समझ में आया हो। जैसे ही हम डेप्रिसिएशन का एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, बस वैसे ही करना है, बहुत ईजी बात है ये तो। 2 बार इसको आप देख लो फोकस्ड होके, बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये आपको, ठीक है। तो मशीन था लेकिन कितने का, 150 का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो मशीन था 150 का, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा कितने का, 90 का। 50 में 90 लग गया तो कितना बचा आपके पास, 60। यानी कि अगर एक 50 के मशीन पर 90 का आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा दिया तो मशीन का वैल्यू कितना बचना चाहिए था अपने पास, 60। लेकिन 60 का बचा, उस 60 की मशीन को हम कितने में बेच रहे हैं, 25 में। तो जैसे ही 25 लिखा है यानी कि ये सेल वैल्यू है, तो आप सेल वैल्यू को पहले लिख लो, उसके बाद प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसके बाद देख लेंगे अपने पास। तो सेल का एंट्री मैंने पिछले वीडियो में ही बता रखा है, तो क्या होगा, बाय बैंक, कितने का सेल हुआ है वो, 60 का चीज 25 में सोल्ड हुआ है, तो 25 आप यहाँ लिख सकते हैं सेल प्रोसीड्स। अगर एंट्री की बात करें कि इस चीज़ के लिए एंट्री क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ फिर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने का, 25 का, ठीक है, 25 का। तो मशीन में क्या जाएगा, बाय बैंक चले जाएगा, ठीक है, इतना बात। चलो आगे देखते हैं और क्या है। अब आप देख सकते हो कि 60 का मशीन इतने पे इतना डेप्रिसिएशन लगने के बाद 60 का बचा, 25 पे सोल्ड आउट हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस, 60 का चीज़ कम पर बिका है यानी कि लॉस ही है। कितने का लॉस है, 35 का। प्रॉफिट होगा तो इधर लिखना है, लेजर के मशीन के या किसी भी एसेट्स के अकाउंट में लेजर में प्रॉफिट होगा तो इधर लिखना, लॉस होगा तो इधर लिखना है। कितने का लॉस हो रहा है, 35 का, तो लिख दो बाय पीएल अकाउंट, क्योंकि लॉस को हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं ना, तो बाय पीएल अकाउंट कितने का, 35 का। या छोटा सा आप लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ फाइंड होगा, वो है डेप्रिसिएशन। इसको ऐड कर दो, अगर इसको ऐड करते हो तो कितना हो रहा है ये, 150 90 240, ठीक। 240 में से इसको माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। किस साल का, करंट ईयर का, जिस साल का आप कैश फ्लो बना रहे होंगे, जिस साल का आप लेजर बना रहे होंगे। कितने, 240 में से आप 1 माइनस कर दो तो 140 का निकल के आ गया आपके पास डेप्रिसिएशन। आप इसे लिख दो बैलेंसिंग फिगर, ठीक। देखेंगे इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट करना है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हमारा डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको ऑपरेटिंग, शायद वीडियो बड़ा हो रहा होगा, आई मीन ये आप इधर नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं यही समझा देता हूँ। ये वाला डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड बैक होना है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, चलो ये सारा कुछ हमने देख लिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर आना है, इसको ऐड कर लो टोटल। चलो करते हैं, 9 लाख यहाँ लिखा है, 35 25 कितना हो जाएगा, 60 और 9 150 और 10, ये होगा 10,50,000, ठीक। 10,50,000 में से आप 6 लाख को माइनस कर दो तो 450 बचेगा टू बैंक। कितने का, ये क्या निकला, बैलेंसिंग फिगर तो निकला, बट क्या निकला, ये मशीन परचेज्ड है ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड भी था ना। अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज्ड निकालो, निकाल दिया। डेप्रिसिएशन फाइंड करो, फाइंड कर लिया। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फाइंड करो, देखो फाइंड कर लिया। ट्रीटमेंट अभी बता देता हूँ, ट्रीटमेंट क्या करना है। इस चीज़ को अगर आप 2 बार फोकस होकर देख लोगे तो बहुत ईजी है। इसी तरीके से एग्ज़ाम में अगर
आता है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे होंगे, 2 4 5 प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा टफ इसमें। देखो, मशीन के लेजर से मशीन का परचेज या सोल्ड, ये 2 चीज़ पता चल सकता है। तो परचेज का वैल्यू कितना है 450, तो इन्वेस्टिंग में आपका क्या हो जाएगा आउटफ्लो, क्योंकि आप मशीन खरीद रहे हैं, पैसा आपके पास से बाहर जा रहा है। ठीक, ये बैंक मशीन को बेच के आपके पास पैसा आया था, तो इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा ये इनफ्लो, बात खत्म। प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे क्या निकला, ये प्रॉफिट होता तो यहाँ लिखते, लॉस है, लॉस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे आप ऐड बैक करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है, खत्म। इसका मैंने बता ही दिया, फिर से बता देता हूँ। डेप्रिशिएशन को ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐड बैक, बस खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 बार इसे फोकस्ड होकर देख लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा कैश फ्लो के अंदर, कुछ भी दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। ठीक है।